मंथ हम सब के लिए क्या डिवाइन ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं, कैसा जाएगा ये मंथ आप सब के लिए, देखते हैं इस वीडियो में। सो हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमरन हिल्स एस्ट्रो। आज हम देखेंगे कि ये सितंबर मंथ हमारे लिए कैसा जाएगा। आपके सन साइन के हिसाब से ये प्रेडिक्शंस होंगी। इस वीडियो को अपने पास सेव करके रख लो और मुझे मंथ के एंड में ज़रूर बताना कि रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट करी थी, कितनी करी थी एंड कितनी नहीं करी थी। आई विल लव टू नो योर फीडबैक। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं और वो कमेंट्स मुझे एनर्जी देते हैं कि मैं आप लोगों के साथ और रेगुलर कनेक्ट होती जाऊं। सिमरन हील्स पे कोई भी रीडिंग बिना प्रेयर्स के स्टार्ट नहीं होती है, तो स्टार्ट करेंगे हम अपनी प्रेयर्स के साथ। I request the divine powers of universe, divine goddess tech to connect with me, पाशे जी, मेरे गुरु, मुझे ब्लेस कीजिए सो दैट कि मैं एक सही अच्छी गाइडेंस मेरे लिए और मेरे सभी व्यूअर्स के लिए लेके आऊँ, उन तक पहुँचाऊँ। आपके डिवाइन ब्लेसिंग्स, आपका डिवाइन मैसेज सब तक पहुँचे। ये ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग्स नाउ। तो ये जो रीडिंग्स हैं ये आपके सन साइन के हिसाब से रहेंगी। तो जिनका भी सन साइन है एरीज, आपके लिए अपने आप निकल के आ रहे हैं कार्ड्स। माइंड ब्लॉक लग रहा है आपको, कहीं ना कहीं एकदम से ना एक ब्लॉक फील हो सकता है इस मंथ में। एक वे आउट नहीं मिल रहा है एंड दैट इज मोर बिकॉज आप ना मेंटली ओपन नहीं हो पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो कि करना क्या है। कुछ रियल मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, रियल एक प्लान आउट कुछ करना चाह रहे हो, लेकिन वो हो नहीं रहा है। और ये फियर्स जो है ना वो मोस्टली जो मुझे आपके मनी के सराउंडेड लग रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस ये है कि असिस्टेंस लो, किसी न किसी की गाइडेंस लो। कोई आपके मेंटोर होंगे, कोई आपके आसपास आपको गाइड करने वाला जरूर मिल जाएगा। एक क्योंकि एंजेलिक ब्लेसिंग है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, यानी कि यूनिवर्स किसी न किसी थ्रू आप तक अपना मैसेज जरूर पहुंचाएगा कि एक वे आउट है निकलने का, जो आपको दिख नहीं रहा। हो सकता है एक भूल भुलैया सी बनी हुई है, उस भूल भुलैया में एक रास्ता जरूर होता है जो आपको बाहर निकालता है। वो रास्ता आपको इस मंथ में ढूंढना है, अपना माइंड ओपन रखना है। सो आपको माइंड ओपन रखने के लिए जो सबसे बेस्ट टिप मैं दे सकती हूँ वो ये है, ग्राउंडिंग कीजिए। ग्रीन ग्रास के ऊपर नंगे पांव बेयरफुट वॉक करेंगे तो डेफिनेटली आप फील करेंगे कि आपका माइंड ओपन हो रहा है और आप आगे आगे बढ़ते जा रहे हो, आपको रास्ता मिलता जा रहा है। हो सकता है रास्ता कहीं पीछे छूट गया है, एक बारी बैठ के सोचना और आपको सही गाइडेंस मिलेगी। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग्स आपके काम आएंगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए एंड शेयर विद द फ्रेंड्स हु हैव एरीज सन साइन। जिनका भी सनसाइन टॉरस है उनके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहा है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, लेट्स सी। आपके लिए कार्ड आया है द वर्ल्ड का, यानी कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। सक्सेस, अकम्पलिशमेंट की एक फीलिंग आपकी लाइफ में आएगी। आपको ना हो सकता है एक स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट सी फील हो, एक एक फीलिंग आए कि आपके साथ ना एक कोई तो गाइड है, कोई तो एंजल है जो हर टाइम मेरे साथ चल रहा है और मुझे सही रास्ता दिखा रहा है। और आप ना एक प्रोटेक्शन भी फील करने वाले हो, तो आपको एक फ्रीडम मिलेगी। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। एक सेफ स्पेस मिलेगी, आपकी एक अपनी एक दुनिया होगी सेफ, जहां पर कोई भी नेगेटिविटी आपके अंदर एंटर नहीं कर सकती, लाइफ में आपके ऑरा में एंटर नहीं कर सकती। अपने आप को और पॉजिटिव रखने के लिए, इस ऑरा को मेंटेन करने के लिए अपने यूनिवर्स से, अपने गॉड से, जिसमें भी आप बिलीव करते हो, उस पावर से ब्लेसिंग जरूर लेते रहना। आपके लिए गाइडेंस और सजेशन है कि स्पेसिफिकली थर्सडेज को ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स, कहीं मंदिर, गुरुद्वारा, जहां आप जाना पसंद करते हैं वहां जाइए, प्रसाद कीजिए, किसी की हेल्प कीजिए, किसी को कुछ खाना खिलाइए। इट विल हेल्प यू मेंटेन योर ऑरा एंड योर सराउंडिंग्स प्योर एंड वाइब्रेंट। ऑल द वेरी बेस्ट। अब देखते हैं जेमिनी साइन के लिए ये मंथ सितंबर कैसा जाने वाला है। तो जेमिनाइंस के लिए यूनिवर्स की गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके लिए आ रही है। आपकी इनर स्ट्रेंथ आपके आगे आएगी, आपको फील होगी आपकी इनर स्ट्रेंथ। आप महसूस करोगे कि इमोशनली भी आप कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो रहे हो सकता है कि आप लोगों को ना अभी तक फॉरगिव नहीं कर पा रहे थे, माफ नहीं कर पा रहे थे,
बट वो फॉरगिवनेस की स्ट्रेंथ आपके अंदर से आएगी, जिसकी वजह से आपको पीस मिलेगा, आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आप रियलाइज करोगे दैट यू आर स्ट्रॉन्गर देन व्हाट यू थॉट यू वर। तो ये रियलाइजेशन सितंबर मंथ में आपके पास आने वाली। आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस टू कम फॉर यू, और बहुत ही ज्यादा प्यारी ब्लेसिंग्स है। लग्जरी कहीं ना कहीं से आपको फील होगी, लग्जूरियस। ये जो स्ट्रेंथ है ना, ये लग्जूरियस लगेगी आपको। यू विल फील लाइक दिस इज माई रियल लग्जरी, दिस स्ट्रेंथ, दिस इनर स्ट्रेंथ, दिस माइंड सेट इज माई रियल लग्जरी। इस लग्जरी को एंजॉय करो। माता लक्ष्मी को अपनी भेंट देना, कुछ ना कुछ उनके आगे ग्रेटिट्यूड पे करना, अपने हार्डवर्क पे कभी गिव अप मत करना, कंसिस्टेंटली काम करते रहना। यू कैन डू एनीथिंग। सबसे बड़ी बात यह है कि आप कुछ भी कर सकते हो, जस्ट आपको अपनी मेहनत पे, अपनी स्ट्रेंथ पे ट्रस्ट रखना है। सो स्पेसिफिकली आप लोग कमेंट डाउन कीजिए स्ट्रेंथ इन द कमेंट सेक्शन एंड क्लेम दिस ब्लेसिंग्स। ऑल द वेरी बेस्ट। देखते हैं कैंसर साइन के लिए सितंबर मंथ कैसा जाएगा। कैंसर सन साइन आपके लिए सितंबर मंथ कैसा जाएगा। थॉटफुल, काफी स्ट्रॉन्ग थॉट्स रहने वाले हैं। बहुत सारे थॉट्स हो सकते हैं जो आपने होल्ड बैक किए हुए हैं, उनके ऊपर आपको क्लैरिटी मिलेगी। लॉजिकल थॉट प्रोसेस रहेगा इस मंथ आपका। तो बेसिकली कैंसर साइन वाले ना ज्यादातर बहुत ज्यादा इमोशनल रहते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को लॉजिकल थॉट प्रोसेस मिल रहा है, विच इज अ ब्लेसिंग अगेन। आपके लिए कुछ चैलेंजिंग हो सकता है इन थॉट्स को एक्सप्रेस करना, इनको एक्सेप्ट करना, बिकॉज दैट इज समथिंग आपकी नेचर से उल्ट जा रहा है। लेकिन दिस इज अ ब्लेसिंग। रिमेंबर, ब्लेसिंग्स हमेशा पॉजिटिव ही होती हैं। तो यही आपको करना था, जो बहुत टाइम से शायद आप नहीं कर पा रहे थे, अब आप कर पाओगे। लॉजिकल थॉट प्रोसेस पे आगे चल पाओगे। इस मंथ हो सकता है कोई पेपर वर्क आपके होने हो, उन पेपर वर्क्स पे कंसंट्रेट करना। पेपर वर्क को बहुत ध्यान से पढ़ के, सोच के, समझ के अपने प्रोसेसिंग में लेके आना, बिकॉज दैट इज हाउ लॉजिक वर्क्स, राइट? Comment on logic in the comment section and we'll get the blessings from the universe. All the very best. Now comes Leo. लियो के लिए सितंबर मंथ कैसे जाने वाला है, लियो सन साइन के लिए सितंबर मंथ कैसे जाने वाला है, लेट्स सी। तो ग्रोथ है, सडन ग्रोथ है, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। आप आगे बढ़ने वाले हो। जितने भी ऑब्स्टेकल्स आपके रास्ते में आ रहे थे, आपके लाइफ में ना बहुत सारी रुकावटें आई होंगी, और मोस्ट प्रोबेबली ये 1-1.5 साल से चल रहा होगा। 7-8 मंथ से तो पक्का चल रहा होगा कि बहुत सारी ना चेंजेस लाइफ में अनएक्सपेक्टेड हो रही हैं, काम रुक रहे हैं, एंड में आते आते एकदम रुक जाते हैं। कभी ऐसे लगता है कि लाइफ पता नहीं आगे बढ़ेगी कि नहीं। हर्डल्स बहुत फेस किए हैं आपने ऑल ओवर। अब वो टाइम है कि आपकी जो मल्टीटास्किंग आपने, क्योंकि हर्डल्स की वजह से ना बहुत सारा काम मल्टीटास्किंग की होगी, बहुत सारे काम अलग अलग छेड़ दिए होंगे। अच्छा ये नहीं हो रहा तो ये कर लेता हूँ, ये नहीं हो रहा तो ये कर लेता हूँ। वो सब काम जो है ना, वो अब एक साथ स्पीड पकड़ेंगे और आप देखोगे कि आप आगे बढ़ रहे हो। रैपिड मूवमेंट आएगी अब आपकी लाइफ में। और हो सकता है ये मंथ आपका कोई बिजनेस रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, काम के रिलेटेड, फाइनेंसिस के रिलेटेड कोई ट्रैवल भी बने आपका सितंबर मंथ में। सो इफ यू आर वेटिंग फॉर सम ट्रैवल एंड ग्रोथ, कमेंट डाउन आई क्लेम दिस ब्लेसिंग्स इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द वेरी बेस्ट। अब देखते हैं कि वर्गो सनसाइन के लिए ये मंथ, उप्स, कार्ड्स अपने आप निकल के आ रहे हैं, ये मंथ कैसा जाने वाला है वर्गो सनसाइन के लिए। सो आपके लिए ब्लेसिंग्स जो है ना वो डबल डबल आ रही है। 2 कार्ड्स निकल के आए हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। यानी कि आप अभी तक कहीं ना डबल माइंडेड थे, ये स्टेप लूं या नहीं लूं, आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं। आप स्ट्रांग हो, आप स्टेबल हो, यू आर एबल टू डू वॉट एवर, यू आर केपेबल टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक शायद मेंटल ब्लॉक था, डाउट था कि आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन ये मंथ होगा जब आप अपने प्लान्स को एक्सपैंड करोगे, आगे बढ़ोगे। दिस इज द मंथ व्हेन यू विल बी थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ। आप अपने बारे में, अपने आप को स्पॉटलाइट में रख के काम की डिसीजंस लोगे और आगे बढ़ोगे। ये पर्सनली हो सकता है, ये प्रोफेशनली हो सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीजंस रहने वाले हैं सितंबर मंथ में आपके। तो आपको ना क्रिटिसिज्म भी मिल सकता है दूसरे लोग आपको क्रिटिसाइज करें आपके डिसीजंस की वजह से, लेकिन आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है। एंड एज आई सेड,
स्पॉटलाइट में अपने आप को रखना है, लोगों को इग्नोर करना है, बिकॉज नाउ यू हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप. So take the next step, claim this message and share this with your friends who are dealing with such struggles. All the very best. अब बारी है लिब्रा सनसाइन की. देखते हैं लिब्रा सनसाइन जिनका है उनके लिए सितंबर मंथ कैसे जाने वाला है. ओके, सो यू आर इग्नोरिंग, ऑलरेडी इग्नोरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप वो जो इग्नोर कर रहे हो ना बहुत कुछ, वो आपको एनलाइटन करने में हेल्प करने वाला था, मगर आपने ना देखा ही नहीं. आपके आसपास ही वो गाइडेंस थी, वो ब्लेसिंग्स थी, जिसकी वजह से आपको नेक्स्ट पाथ, नेक्स्ट रास्ता दिखना था. आप कह सकते हो जैसे एक लैंप शेड होता है ना, हम एक लालटेन लेके, एक लैंप लेके चलते हैं रास्ता देखने को. वो लैंप आपके पास था लेकिन ऐसे साइड में रखा हुआ आपने, आप उसको उठा के यूज नहीं कर रहे हो. तो दिस मंथ, सितंबर मंथ, आपके लिए यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, गाइडेंस ये है कि पिक अप द लैंप एंड वॉक. यानी कि आपके आसपास ही हैं वो चीज़ें जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करने वाली हैं. तो अपनी इग्नोरेंस पे आप वर्क करने वाले हो. लाइफ ने आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है, आप परेशान हो. सितंबर में भी वो परेशानी मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है. हो सकता है डिसकंटेनमेंट है, बोर्डम है, बोर हो रहे हो, मिस कर रहे हो किसी को जो इस टाइम आपकी लाइफ में आपके हिसाब से नहीं है. लेकिन यूनिवर्स ये कहना चाह रहा है कि द पर्सन इज अराउंड यू. आप जिन्हें मिस कर रहे हो वो शायद आपके आसपास ही हैं, आप नहीं उन्हें देख रहे हो क्योंकि आप अपनी ही एक दुनिया में ना लॉस्ट हो. आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में लगे हुए हो जबकि अपॉर्चुनिटी आपके सामने है. आप कुछ और तलाशने में लगे हुए हो, मे बी मैं अपना करियर बना लूं, मैं अपनी फैमिली बना लूं, लेकिन आप उस पर्सन को जिसको मिस कर रहे हो खुद ही कंटेक्ट नहीं कर रहे हो. तो आपने शायद किसी को तो बहुत टाइम से कंटेक्ट नहीं किया, आप उन्हें मिस भी कर रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि उन्होंने मुझे कंटेक्ट नहीं किया. सो दिस इज द टाइम टू पिक अप द फोन और द कॉल एंड टॉक टू द पर्सन यू आर मिसिंग. आपको पता चलेगा कि वो ऑलरेडी आपको मिस कर रहे थे, शायद आपको वो स्पेस दे रहे थे. उनको लग रहा था कि आपको इस स्पेस की ज़रूरत है, आप अपने में बिजी हो, वो आपको डिस्टर्ब ना करें, जबकि आपको लग रहा था वो आपको भूल गए हैं. सो दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू मेक the connections alive, the lost connections alive, and this month will become beautiful for you. All the very best. नाउ वी टॉक अबाउट स्कॉर्पियो सनसाइन. स्कॉर्पियो सनसाइन के लिए सितंबर मंथ कैसे जाने वाला है देखते हैं. अगेन ये मुझे बहुत डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी लग रही है. सितंबर में भी आप एक पॉइंट मिस कर रहे हो. एग्जैक्टली क्या करना है वो पॉइंट मिस कर रहे हो. आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है, अपने अंदर ही जान के देखना है कि व्हाट आई एम मिसिंग, क्या मिस कर रहे हो आप. तो इस मंथ में आप अपने ऊपर वर्क करने वाले हो. आप एक्शन क्या लोगे, आप एक्शन करोगे अपनी इंट्यूशन की सुनने में. तो दिस मंथ विल बी मोर ऑफ योर्स. अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना, अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं रिव्यू करना कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ, व्हाट इज दैट इज हिडन इनसाइड मी, किस वजह से मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, क्या चीज है जिसको, जो मेरी एक ना सोल की डीप डिजायर है, मेरी मतलब आत्मा. इट्स लाइक योर सोल इज हंग्री एंड यू आर गोइंग टू लिसन टू योर सोल व्हाट इट एग्जैक्टली वांट्स. किस चीज से आपकी सोल की हंगर खत्म होगी वो आप मेडिटेट कर सकते हो. इस मंथ हो सकता है आप बहुत मेडिटेटिव हो जाओ, आप अपनी इंट्यूशन की सुनने लग जाओगे, आप अपनी गट की सुनोगे, आप शांत बैठोगे, आप थोड़ा टाइम अपने साथ स्पेंड करोगे, आप थोड़ा टाइम उनके साथ स्पेंड करोगे जो आपको बहुत कामिंग पीपल लगते हैं. मे बी इट्स योर some female friend, your mother, or even if it's a male friend, it can be someone who's very, you know, calming energy, बहुत like caring, calming, intuitive energy है जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करोगे, या वो आप खुद भी हो सकते हो. तो अगर नहीं कर रहे हो तो वो करो, क्योंकि वो इंट्यूटिव होते ही, थोड़ा टाइम अपने साथ स्पेंड करते ही, ये मंथ आपके लिए कुछ नए रास्ते लेके आएगा और आपको ना एक अलग हाइट पे भी लेके जाएगा. आपकी ग्रोथ होगी, आपकी इनर ग्रोथ होगी. दिस विल ब्रिंग ब्यूटिफुल रिजल्ट्स फॉर यू इन द फ्यूचर. ऑल द वेरी बेस्ट. सेजिटेरियस सनसाइन के लिए कैसा रहने वाला है सितंबर का मंथ देखते हैं. तो सेजिटेरियस, माइंड ब्लॉक है, अटके हुए हो, तो दिस मंथ इज नॉट गोइंग टू बी ओके. कार्ड्स अपने फिसल फिसल के बाहर आ रहे हैं आपके लिए. दिस मंथ इज नॉट वेरी स्मूथ फॉर यू. सितंबर मंथ आपके लिए बहुत स्मूथ तो नहीं रह रहा है. आप
अटका हुआ, स्टक फील कर रहे हो, माइंड ब्लॉक हो रहा है, एनर्जी ब्लॉक हो रही है, कहाँ एनर्जी लगानी है, कहाँ आगे बढ़ना है, कहाँ नहीं बढ़ना है, किस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है और किस चैलेंज को इग्नोर करना है, ये समझ नहीं पा रहे हो। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको ना कुछ तो एक्चुअली आपको कुछ स्टडी करना है, आपको अपना ना गो बैक टू योर स्कूल, लाइक इट्स लाइक जो चीजें आप अब तक कर चुके हो, मे बी दैट इज योर स्टडी, प्रैक्टिकली योर लाइफ, कोई इन्वेस्टमेंट्स के रिलेटेड आपका इशू हो सकता है इस मंथ। आपको करना सिर्फ इतना है कि जैसे आपने पहले कभी इस सिचुएशन से निकल चुके हो और कैसे उस सिचुएशन को आपने डील किया था, या आपके आसपास कोई ऐसा हो सकता है जो इन सिचुएशन से निकल चुका है, उनको मालूम है कि कैसे डील किया था, आप उनसे गाइडेंस लो, आपको मेंटोरशिप चाहिए फॉर श्योर। इस मंथ आप अकेले से डिसीजन लेने के कैपेबल नहीं लग रहे हो क्योंकि मेंटल ब्लॉक्स हैं। आप कंसिस्टेंटली वर्क करते रहो, अपने एफर्ट्स डालते रहो, डोंट स्टॉप वर्किंग। आपका एक यूएसपी है, एक कुछ तो यूनिक पॉइंट है आपके अंदर जिसके ऊपर आपको वर्क करना है। वो यूनिक पॉइंट पॉइंट आउट करने में आपके कोई मेंटोर, कोई गाइड, कोई पर्सन हु नोज यू वेरी वेल आपकी हेल्प करेंगे। उनकी हेल्प लीजिए, गाइडेंस लीजिए, सी अराउंड योरसेल्फ, कोई तो है, पक्का होगा। क्योंकि सेजिटेरियस साइन वैसे भी एक गुरु की ब्लेसिंग्स को डिपिक्ट करता है, तो दैट मीन्स हो सकता है वो गाइडेंस आपके गुरु के थ्रू आए, या यूनिवर्स आपका गाइड हो सकता है, और नहीं तो हो सकता है आप शिव उपासक हो, आप किसी गुरु में बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने वाले हो, आप उनकी शरण में जाए एंड टेक द गाइडेंस। थोड़ी देर वहां पर ब्लेसिंग्स लें, आपको सही रास्ता मिलेगा, और आपने जो भी एफर्ट्स डाले हैं उसकी वजह से आपके अंदर जो प्रिसीशन आ रही है उसके रिजल्ट्स भी आपको मिलने शुरू होंगे फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ। इस मंथ आपको हार्डवर्क करते रहना है, रुकना नहीं है, गाइडेंस लेनी है। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू फॉर श्योर। ऑल द वेरी बेस्ट। नाउ कम्स द साइन ऑफ कैप्रिकॉन। तो कैप्रिकॉन सन साइन के लिए ये मंथ कैसे रहने वाला? ओके, एम्प्रेस की एनर्जी उछल उछल के बाहर आ रही है, वाइज काउंसलर। सो कैप्रिकॉन, योर मंथ इज गोइंग टू बी वंडरफुल। आप अपनी लाइफ के सोल्यूशंस खुद निकालने वाले हो, अब बहुत अच्छी मैनेजिंग स्किल्स अपने दिखाने वाले हो इस मंथ में। बहुत अच्छे से काउंसिल करोगे किसी को, खुद को भी काउंसिल करोगे। आपके ट्रेडिशनल मेथड्स, आपके जो काम करने के मेथड्स हैं वो बहुत काम करेंगे, वो दे विल बी लाइक रिजल्ट ओरिएंटेड, और उसको देख के हो सकता है आप एक ऐसी लीडरशिप पे हो कि आपके आसपास के लोग भी देखें कि हाँ, इसका जो करा हुआ काम है ना, लाइक द वे ही वर्क्स और शी वर्क्स इज वंडरफुल, हमें इससे सीखना चाहिए। तो इस मंथ आपसे लोग सीखेंगे, आपको एज अ मेंटोर देखेंगे, आपको एज अ सीनियर पर्सन देखेंगे, नो मैटर व्हाट योर एज इज, राइट। तो जिस भी फील्ड में आप हो उस फील्ड में आपको ऐसे देखा जाएगा कि ये पर्सन इसने कुछ तो करके दिखाया है और इसने अपने ड्रीम्स पे वर्क किया है। सो यू विल गेट रिकॉग्निशन, सक्सेस मिलेगी एज एन आउटकम आपको। अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी इस मंथ आपके लिए वेट कर रही है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल अबंडेंट मंथ फॉर यू। आप स्पिरिचुअली भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साथ यूनाइटेड फील करेंगे, आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स फील होंगी। सो अगेन दिस इज अ ब्यूटीफुल मंथ फॉर यू। डू टेल मी ये मंथ आपका कैसा जाता है, जरूर मुझे बताइएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ऑल द वेरी बेस्ट। नाउ लेट्स सी व्हाट्स देयर फॉर एक्वेरियंस इन दिस मंथ। अपने आप कार्ड्स निकल के आ रहे हैं आपके लिए भी। एक्वेरियस सन साइन के लिए सितंबर मंथ क्या लेके आ रहा है? ये लेके आ रहा है रिस्पेक्ट। आपको रिस्पेक्ट मिलने वाली है, और वो रिस्पेक्ट मिलेगी क्योंकि आपके थॉट्स, आपकी प्लानिंग, आपने जो भी कुछ प्लान आउट किया था, जो भी आप सोचते थे उस चीज के ऊपर एक क्लैरिटी आई है, आपने क्लियरली उस चीज को लोगों तक कन्वे किया है या उसके ऊपर वर्क किया है, जिसकी वजह से आप बहुत सारे लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाए होंगे पहले, लेकिन अब क्योंकि उसका रिजल्ट दिख रहा है, आप स्टेबल दिख रहे हो, आप एक अंधेरी गुफा से निकल के बाहर आए हो, ऐसे फील हो रहा है जैसे आप अब से पहले ना बहुत ऐसे डार्क में थे। यू वर लाइक, पीपल वर ऑल्सो सीइंग यू लाइक कि पता नहीं ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बट अब एकदम से आप एक ना टनल से निकल के बाहर आ रहे हो सितंबर मंथ में, एंड यू आर इन लाइमलाइट। तो लोग देख रहे हैं आपके अंदर जो पॉजिटिव चेंजेस आए हैं वो विजिबल होंगे। आप
आप खुद भी अपने ऊपर फेथ करने लगोगे। शायद अब तक आपको भी लग रहा था कि पता नहीं मैं क्या ही कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं ठीक रास्ते पे हूँ या नहीं हूँ। लेकिन नाउ यू विल सी दैट यू विल सी दैट चैलेंजेस आर कमिंग टू एन एंड। आपकी लाइफ के चैलेंजेस को फाइट करके आप टुवर्ड्स द एंड आ गए हो। रोशनी दिख रही है, लाइट दिख रही है। अब लाइफ पॉजिटिव हो जाएगी। एक डिस्ट्रक्टिव मोड से निकल के बाहर आए हो। बहुत कुछ लाइफ में डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, लेकिन नाउ इज द टाइम ओह टू टेक अ साई ऑफ रिलीफ। तो आप ऐसे फील करोगे, हाँ फाइनली इट्स डन। तो यू आर ऑलमोस्ट देयर, सितंबर मंथ में ऑलमोस्ट देयर हो आप। एंड ये चीज आपकी जो बाहर आना, उलझनों से बाहर निकलना, ये आपके आसपास के लोगों ने भी रिकॉग्नाइज करना है इस मंथ में। एंड दिस विल बी अ रिलीफ गिविंग मंथ फॉर यू, अ बैलेंस गिविंग। अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे एंड आप बहुत ब्लेस्ड फील करने वाले हो इस मंथ में। ड्रीम कम ट्रू वाला मंथ हो सकता है कहीं ना कहीं ये आपके लिए। एंड आई प्रे टू द यूनिवर्स कि ये ड्रीम कम ट्रू मंथ आपके लिए हो। वर्क करते रहना, रुकना मत, क्योंकि अब आप ऑलमोस्ट टनल के एंड में पहुंच गए हो। ऑल द वेरी बेस्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द सन साइन स्पाइसेस, 12th साइन ऑफ आवर ज़ोडिएक। देखते हैं स्पाइसेस के लिए क्या लेके आया है ये मंथ। प्यार, कोई बिछड़ा हुआ प्यार, कोई पुराना प्यार, कोई पास्ट जिसको आप मिस कर रहे थे, जिसको आपने भी शायद इग्नोर किया था कि मैं मिस कर रही हूँ या कर रहा हूँ। कोशिश तो बहुत की थी इग्नोर करने की, वो आपकी लाइफ में इस मंथ में वापस आने वाला है। आप ना, दिस मंथ विल बी फुल ऑफ रोमांस फॉर यू, लव। और ये ना सिर्फ वो नहीं है कि आप बोलो कि लव लाइफ वाला लव है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला लव है। ये ना बड़ा प्यारा सा, बड़ा पूची पूची सा लव है। इट विल बी लाइक बड़ा ना प्यारा सा फील हो रहा है, बड़ा क्यूट सा फील हो रहा है। कोई चाइल्डहुड कजिन हो सकता है, कोई ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, कोई पुराना साथी हो सकता है, कोई नेबरहुड से निकल के आपके पास वापस आ गया हो सकता है। आप बहुत ओल्ड एज में हो अगर, तो हो सकता है कोई बचपन का साथी आ गया। मिड एज में हो तो लंगोटिया यार कोई मिल गया। और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई एक्स, कोई बहुत टाइम से कांटेक्ट में नहीं थे, आप बहुत मिस कर रहे थे। ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में इस टाइम वापस आ रहा है, जिसको शायद आप भी कहीं एक दिल के कोने में ना छुपा के भूल गए थे कि है तो है दिल में, कहीं ना कहीं ऐसे बैठे याद आती है, बट ठीक है अब नहीं है लाइफ में। वो पर्सन इस मंथ आपकी लाइफ में वापस आने वाला है। सो दिस विल बी अ लव, दिस विल बी अ मंथ ऑफ इमोशंस फॉर यू। क्यूट से इमोशन, बचपन के इमोशंस। हो सकता है आप एक मम्मा सन, मम्मा डॉटर टाइम, पापा सन, पापा डॉटर टाइम एक अच्छा सा बिताए जो बचपन में बिताते थे, और इस बिजी स्केड्यूल में भूल गए वो टाइम बिताना। वो टाइम भी हो सकता है कि आप अच्छे से स्पेंड करें। इवन इफ यू आर विद योर स्पाउस, मे बी you're recalling your बचपन का time, your inner childhood will be pampered in this month. So this month is going to be a very pampering cutie month for you. So all the best for this beautiful, beautiful month to all of you. होप दिस रीडिंग्स रेजोनेट विद यू वेरी वेल। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनके साथ ये रेजोनेट होगी। डेफिनेटली यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स ये सब उनके लिए हैं। अब तक ये वीडियो आ रही है तो यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ तो ब्लेस करना चाहता ही है। मुझे भी ब्लेस करना चाहता है विद ऑल द लव फ्रॉम ऑल ऑफ यू। तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर पीपल। मुझे अच्छा लगेगा, हम मिलके ग्रो करेंगे। तो हम ऐसे ही हर मंथ वीकली मिलते रहेंगे। अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू रखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, सो दैट वी कीप कंटिन्यूइंग, सो दैट वी कीप मीटिंग अगेन एंड अगेन। अगर आप मेरे साथ यूं ही हर महीने, हर हफ्ते में भी हर रोज आगे मिलना चाहते हो तो मुझे कमेंट डाउन करके बताइए हम कितना फ्रीक्वेंट मिल सकते हैं। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी मुझे कमेंट में बताइए। मे बी आई एड्रेस सम ऑफ देम इन माय नेक्स्ट वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस ब्यूटीफुल वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट।